सीमा पर पाकिस्तान की हिमाकत जारी। बीती रात सांबा और कठुआ सेक्टर में पाक रेंजर्स की ओर से फिर से फायरिंग। पाक रेंजर्स ने बीएसएफ की 26 चौकियों को बनाया निशाना। अंधेरा होते ही पाक रेंजर्स ने शुरू की फायरिंग। 81 हैवी मोर्टार भी दागे। रिहायशी इलाकों को भी बनाया निशाना। बीएसएफ की ओर से भी जवाबी फायरिंग। खुफिया सूत्रों के मुताबिक सांबा सेक्टर में जलियारी गांव के उस पार से कुछ पाकिस्तानी घुसपैठ की फिराक में। सभी लश्कर के आतंकी हो सकते हैं। पाक की ओर से लगातार फायरिंग के बाद गांव खाली कर रहे हैं लोग। सैकड़ों लोगों ने महफूज ठिकानों पर ली शरण। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का पाकिस्तान को करारा जवाब। पाक सुरक्षा सलाहकार सरताज अजीज को लिखी चिट्ठी में पाक के आरोपों को किया खारिज। समंदर में साजिश और सीमा पार से फायरिंग के बाद अमृतसर में बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। बीएसएफ को अलर्ट रहने को कहा गया। रात के समय पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्देश। पोरबंदर समुद्री साजिश में बड़ा खुलासा। पाकिस्तानी सेना के संपर्क में थी बोट। एक और आतंकी बोट होने की भी मिली जानकारी। मलबा तलाशने का ऑपरेशन खत्म। कोलकाता में एयर इंडिया दफ्तर को धमकी भरा फोन। अज्ञात नंबर से फोन कर विमान उड़ाने की दी गई धमकी। धमकी के बाद कोलकाता एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। खुफिया एजेंसी ने जारी किया अलर्ट। एयर इंडिया के दिल्ली से काबुल की विमान को खतरा। विमान की सुरक्षा बढ़ाने को कहा गया। एयर इंडिया को मिली धमकी के बाद दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा। एयरपोर्ट के आसपास कड़ी निगरानी। दिल्ली में चुनाव से पहले बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प। तुगलकाबाद में आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान की जलाई गई कार। आम आदमी पार्टी का बीजेपी समर्थकों पर कार जलाने का आरोप। हिंसक झड़प में 6 लोग घायल। घायलों को एम्स के ट्रॉमा सेंटर और बत्रा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम के दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में झड़प। दोनों पक्षों ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुणे में देश के नामी बैंकरों को पीएम मोदी का मंत्र। कहा, लक्ष्मी के साथ सरस्वती का मिलन कराने पर लक्ष्मी लंबे समय तक ठहरेगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज अहमदाबाद में संघ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। शिविर में संघ प्रचारक संजय जोशी भी लेंगे हिस्सा। सूरत में गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के एक कार्यक्रम में मंच पर जगह नहीं मिलने से बीजेपी के कई विधायक नाराज। पुलिस पर बदसलूकी का भी लगाया आरोप। बिहार के बेगूसराय से बीजेपी सांसद भोला सिंह ने बाबरी मस्जिद का उठाया मुद्दा। कहा, पूरे विवाद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। कांग्रेस ही इस देश की के बंटवारे, राम मंदिर का संघर्ष, शिलान्यास, हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेलने वाली पार्टी, गुनाहगार इतिहास में कांग्रेस है। जो कुछ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सत्ता के लालच में मंदिर को मुद्दा बनाना, रथ यात्रा निकालना, अयोध्या में जाकर मस्जिद को डिमोलिश करना, ये सारे काम तो बीजेपी ने किए। भारत रत्न पर बीएसपी की सियासत। मायावती ने कहा, एक ही जाति के 2 लोगों को भारत रत्न क्यों? पूछा, दलितों की अनदेखी क्यों? लेबर यूनियंस ने कोयला अध्यादेश के खिलाफ खोला मोर्चा। कोयला मंत्री पीयूष गोयल की मीटिंग का किया बाइकॉट। 6 जनवरी से 5 दिन की हड़ताल पर जाने का भी ऐलान। महोबा के चरखारी विधानसभा क्षेत्र से एसपी विधायक कप्तान सिंह राजपूत और उनके भाई लक्ष्मण सिंह हत्या के एक मामले में दोषी करार। सोमवार को सजा का ऐलान। 2002 में कोर्ट में पेशी के दौरान कृष्ण नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या की गई थी। कप्तान सिंह समेत 9 लोगों के खिलाफ हत्या का दर्ज हुआ था मुकदमा। महाराष्ट्र के सोलापुर में मिड डे मील खाने के बाद सैकड़ों बच्चे बीमार। 112 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों के मुताबिक स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद कई छात्रों की उल्टी की शिकायत। आनंद फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में बीजेपी महिला नेता ने टीएमसी नेता पर लगाया छेड़खानी का आरोप। पुलिस में दर्ज कराया मामला।
मुंबई में 8 दिसंबर को हुए हिट एंड रन केस में इनोवा कार का ड्राइवर गिरफ्तार, पुलिस के सामने महिला को कुचलने की बात कबूली। गोरेगांव में सड़क पार कर रही महिला को बेकाबू इनोवा ने कुचला था, अस्पताल में भर्ती महिला की हालत अब भी नाजुक। हैदराबाद में नए साल पर दफ्तर में जश्न मनाते दमकल कर्मियों पर कार्रवाई, 5 अफसरों को सस्पेंड किया गया। वीडियो में 31 दिसंबर की रात ड्यूटी पर तैनात दमकल कर्मी शराब पीकर दफ्तर में नाचते दिखे थे। बिहार के पूर्णिया के विनोमा ग्राम में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, ग्रामीणों के हमले में 4 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। दिल्ली एनसीआर में स्वाइन फ्लू का एक और मामला, नोएडा में स्वाइन फ्लू की शिकार महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फैजाबाद में दरिंदगी, एक शख्स की बेहोश कर दोनों आंखें निकाल ली गई। पीड़ित झारखंड के गिरिडीह का रहने वाला, मानव अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह पर शक। मथुरा में ड्यूटी के दौरान नशे में चूर दिखाए एक सिपाही, साथी पुलिसकर्मी खुद गाड़ी में उठाकर मेडिकल जांच के लिए ले गए। पुलिस वाले की हरकत देख हर कोई हैरान। वाराणसी में शराब के नशे में चूर, आरपीएफ का एक सिपाही सड़क किनारे सोता मिला, वर्दी का भी नहीं किया ख्याल, बाद में पुलिस वाले उसे उठाकर ले गए। यूपी के फिरोजाबाद में बीच राह सास ने की दामाद की धुनाई, बाजार में चप्पलों से की जमकर पिटाई, शख्स का पत्नी से चल रहा तलाक का मुकदमा। महाराष्ट्र के सतारा में गुस्साए हाथी ने कई ग्रामीणों को कुचला, एक महिला की मौत, 15 लोग घायल, बाद में वन विभाग ने काबू में किया। पद्म अवार्ड के लिए अनदेखी से बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल दुखी, खुलकर जाहिर की नाराजगी, कहा देश के लिए अच्छा करने पर जब सम्मान नहीं मिलता तो तकलीफ होती है। लेकिन उसके बाद जब ऐसी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं, देन आई फील इट्स लिटिल डिस्टर्बिंग फॉर मी एंड आल्सो फॉर हिम। ऑब्वियसली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो ही विल लुक इनटू इट बेटर। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार ने कहा, अवार्ड को लेकर शिकायत करने के बजाय साइना अपने खेल पर ध्यान दे। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पूरे मामले से झाड़ा पल्ला, कहा मेरे मंत्रालय का कोई रोल नहीं। My ministry cannot give any award to anybody in this regard because it is the other ministry who decide. दिल्ली में आज बारिश नहीं होने से लोगों ने ली राहत की सांस, लेकिन मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, कल से दिल्ली में कड़ाके की सर्दी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जबरदस्त बर्फबारी, सफेद चादर से ढकी कुफरी और औली, मनाली और दूसरे जगहों पर भी जमकर बर्फबारी। अमेरिका के कैंटकी में चमत्कार, प्लेन क्रैश के बाद मलबे से जिंदा निकली 7 साल की बच्ची, हादसे में बच्ची के माता पिता और 2 रिश्तेदारों की मौत। चीन के हेबई प्रांत में दिन दहाड़े एक बैंक को लूटने की कोशिश, मौके पर तैनात पुलिस ऑफिसर ने लुटेरे को धर दबोचा। पाकिस्तान की कराची में एक साथ 50 हिंदू जोड़ों ने रचाई शादी, एक एनजीओ ने किया था सामूहिक विवाह का आयोजन।